रस औषधियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रस औषधि। रस औषधियों को हम निम्न तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं: खरलीय रसायन, परपटी रसायन, कुपीपक्व रसायन और पोटली रसायन। सबसे पहले आते हैं हम खरलीय रसायन। खरलीय रसायन क्या है? इसमें हम एक खरल लेते हैं और रस औषधियों को उसमें डाल करके अच्छी तरह से मर्दन करके उसको हम औषधि के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। यह कहलाता है खरलीय रसायन। इसमें हम कजली, त्रिभुवन कीर्ति रस, आरोग्यवर्धिनी वटी आदि औषधियां बनाते हैं। परपटी रसायन, इसमें हम रस औषधियों को अच्छी तरह से खरल में पहले मर्दन करते हैं, उसको हम कजली बनाते हैं, फिर उस कजली को अग्नि पर रख करके द्रवित करते हैं, फिर उस द्रवित कजली को कदली पत्र पर डाल करके उसको ऊपर से फिर से कदली पत्र रख करके चपटा कर देते हैं, जो कि यह परपटी अर्थात पापड़ की तरह हो जाता है। इसलिए इसको हम परपटी रसायन कहते हैं। इसमें हम रस परपटी, लौह परपटी, स्वर्ण परपटी, पंचामृत परपटी इत्यादि परपटियों का निर्माण करते हैं। कुपीपक्व रसायन। कुपीपक्व रसायन, इसमें हम रस औषधि को एक कांच की बोतल में डाल करके, और जो कि कांच की बोतल 7 कपड़ मिट्टी युक्त होनी चाहिए, अर्थात उसके ऊपर 7 लेयर कपड़े की होने चाहिए, जिसे हम कपड़ मिट्टी कहते हैं, उसमें भर करके उसे हम मृदु, मध्यम और तीव्र अग्नि देते हैं। अग्नि देने के पश्चात स्वांगशीत होने पर कांच कूपी को तोड़ करके हम औषधि को प्राप्त कर लेते हैं। यह कहलाता है कुपीपक्व रसायन। इसमें हम रस सिंदूर, मकरध्वज, रस कर्पूर इत्यादि औषधियां बनाते हैं। पोटली रसायन, इसमें हम क्या करते हैं? रस औषधि लेकर के उसको हम कपड़े में रख करके एक पोटली बनाते हैं, फिर उस पोटली को हम विभिन्न बताए गए औषधियों के साथ पाक करते हैं, जो कि यह कहलाता है पोटली रसायन। इसमें हम हेमगर पोटली, रसगर पोटली इत्यादि औषधियां बनाते हैं। खरलीय रसायन। खरलीय रसायन, रस औषधियों को हम एक खरल में डाल करके उसे अच्छी तरह से मर्दन करके उसे हम वटी बना लेते हैं, उसे हम खरलीय रसायन कहते हैं। खरलीय रसायन में हम त्रिभुवन कीर्ति रस, जो कि एक खरलीय रसायन है, उसको देखेंगे। घटक द्रव्य। खरलीय रसायन में त्रिभुवन कीर्ति रस, जिसका कि घटक द्रव्य है शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध टंकड़, पिपली, सोंठ, मरीच और पिपली मूल, इन सभी को एक एक भाग, यानी सबकी मात्रा एक समान होगी। यानी हम 50-50 ग्राम ले सकते हैं, 100-100 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन सभी की मात्रा समान होगी। भावना द्रव्य। तुलसी पत्र, आद्रक तथा धतूर पत्र, स्वरस, इनकी हम 3-3 भावना देंगे। विधि में क्या करेंगे? हम एक खरल लेंगे, खरल में हम सबसे पहले शुद्ध हिंगुल और शुद्ध टंकड़ को डाल करके अच्छी तरह से मर्दन कर लेंगे। जब दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तो उसमें अन्य औषधियों यानी शुद्ध वत्सनाभ, पिपली, सोंठ, मरीच और पिपली मूल, इनका चूर्ण डाल करके अच्छी तरह से मर्दन करेंगे, और तुलसी पत्र, अदरक तथा धतूर पत्र का एक भावना यानी एक बार भावना देंगे, फिर दूसरी भावना, फिर तीसरी भावना, यानी कुल मिलाकर के 3 भावना हमें देनी है। भावना देने के बाद हम एक एक रत्ती की गोलियां बना लेंगे। मात्रा, इसकी मात्रा है 1 रत्ती। अनुपान हम आद्रक स्वरस के साथ इसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग यानी त्रिभुवन कीर्ति रस का हम प्रयोग कहां करेंगे? सरोजर,
और सन्निपात ज्वर में इस वटी का प्रयोग करेंगे। परपटी रसायन। परपटी रसायन कैसे बनाएंगे इसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम व्युत्पत्ति। परपटी शब्द परपट से बना है जिसका अर्थ है पापड़। परपट आकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसमें ई प्रत्यय लगा देने से यह स्त्रीलिंग परपटी बन जाता है। परिभाषा। द्रुत कज्जलिका मोचा पत्रे चिपटी कृताचा सा पोटा परपटी शैव बालाद अखिल रोगनुत, जो कि रस रस समुच्चय अध्याय 11 का 72 श्लोक है। द्रुत कज्जलिका। कज्जली को हम किसी पात्र में लेकर के उसे द्रुत अर्थात द्रवित कर लेते हैं अग्नि पर। फिर मोचा पत्रे चिपटी कृताचा। मोचा यानी केले के पत्र, कदली पत्र जिसे कहते हैं, या किसी अन्य पत्र पर जो कि बड़े आकार का होना चाहिए रख करके उसके ऊपर हम कजली पिघली हुई डाल देते हैं। उसके बाद दूसरा मोचा पत्र रख करके उसे हम किसी चीज से दबा देते हैं जिससे कि वह चिपटा हो जाता है। इसी को हम परपटी रसायन कहते हैं। सा पोटा परपटी शैव। इसी को हम पोटबंद भी कहते हैं। पोटबंद जो कि अभी बंधन बताया गया है पारद के, उसमें जो पोटबंद है वही परपटी बंध या परपटी रसायन कहलाता है। शैव बालाद अखिल रोगनुत। यह बालक के समस्त रोगों में बहुत ही उपयोगी माना गया है। परपटी का इतिहास। रस परपटिका ख्याता निबद्धा चक्रपाणिना, जो कि चक्रदत्त गृहिणी चिकित्सा के अंतर्गत 96 अध्याय में आया है। परपटी शब्द सबसे पहले 11वीं शताब्दी में आचार्य चक्रपाणि दत्त द्वारा रचित ग्रंथ चक्रदत्त में गृहिणी चिकित्सा के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रयोग में आया। इससे पहले परपटी शब्द संदेहप्रद माना जाता है। प्रयोग हुआ है लेकिन उसका स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, लेकिन 11वीं शताब्दी के बाद यह स्पष्ट रूप से देखने को मिला। भेद। परपटी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सागंध और निर्गंध परपटी। सागंध परपटी वो है जिसमें हम पारद और गंधक और अन्य द्रव्य हो सकते हैं, यानी इसमें गंधक जरूर होगा, तो ये कहलाएगा सागंध। इसके एग्जाम्पल में हम रस परपटी, लौह परपटी, स्वर्ण परपटी आदि का नाम लिख सकते हैं। निर्गंध। इसमें हम पारद और अन्य द्रव्य कोई भी हो सकता है लेकिन इसमें गंधक नहीं होगा, इसीलिए इसको हम निर्गंध परपटी कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में है श्वेत परपटी, इसमें गंधक नहीं मिलती।